अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बुक में आज एक आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ। तो कोशिश करूँगी कि आपको इजी वे में और इजी एक्सप्लेनेशन में और सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ। देखते हैं आपको समझ आती है कि नहीं। ठीक है, तो फिर हमारा जो टॉपिक है वो है जी एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। ठीक है, ये इसकी तस्वीर है और आप इसका क्लोज़अप देख लो। इस तरह की एब्डोमिनल है, पेट के साइड पे है ये। ठीक है, उसके बाद ये ओवरव्यू, अभी हम इसके ऊपर चलते हैं। ओके जी, सबसे मेन ब्लड वेसल और सबसे लॉन्गेस्ट हमारी ब्लड वेसल जो है चेस्ट रीजन से हमारी एब्डोमेन जा रही होती है, एब्डोमेन रीजन में जो जा रही होती है, और फिर लोअर रीजन में हमें ब्लड सप्लाई कर रही होती है हमारे टांगों की तरफ, पेल्विस की तरफ और स्टमक की तरफ। तो हमारा जो हार्ट होता है, जो ब्लड लेके जा रहा होता है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो मेन हमारे ब्लड वेसल के थ्रू कर रहा होता है, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, इसकी 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें से हम ये 4th पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब एओर्टा का एक पार्ट हमारा एब्डोमेन की तरफ जा रहा होता है तो फिर हम उसका नाम एब्डोमिनल रख देते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, और जब फिर उसमें कोई प्रॉब्लम इनिशिएट होती है या अराइज़ होती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एन्यूरिज्म का नाम भी साथ दे देते हैं। अब वो वाली प्रॉब्लम क्या है और वो डिज़ीज़ क्या है जो अभी क्रिएट हो गई है हमारे इस एब्डोमिन एओर्टा के अंदर, अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो एन्यूरिज्म होता क्या है। ठीक है, एक ब्लड वेसल आपके चेस्ट रीजन से आपके एब्डोमिनल रीजन में जा रही है, तो वो ब्लड सप्लाई लेके जा रही है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जब आपका ब्लड प्रॉपर वेसल में से नहीं पास कर रहा तो उसकी कोई वजह होगी। उसकी वजह यह है कि वो वीक हो चुका है। ये ब्लड वेसल ना जिस साइड से ख़राब हुआ होता है ना, वहाँ पे ये स्वेल हो जाता है, स्वेल भी हो जाता है और उसका साइज़ भी बड़ा होने लग जाता है। जिस तरह एक बैलून नहीं होता, बैलून जब हम लोग पूरा बना रहे होते हैं, तो जैसे एक बैलून में हम लोग हवा भर रहे होते हैं, तो उसके बाद हम उसको रेडी करके छोड़ देते हैं, और जब वो बना हुआ जो आराम आराम से वो स्लो हो रहा होता है, उसकी जो एक गंदी सी शेप बन जाती है जब वो विदाउट यूज़ पड़ा हुआ होता है, तो उस तरह की एक ढीली सी शेप इसकी बन जाती है। ठीक है, तो वो जो ढीली सी शेप और उसकी साइज़ में भी फ़र्क और वो ऐसे वीक वीक से हुआ होता है, तो उसके अंदर से प्रॉपर फिर वो ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, और एट द एंड क्या होता है, ये बर्स्ट या फिर टेयर हो जाता है, या तो इसमें कोई लीकेज हो जाती है या तो ये पूरा फट जाता है। ठीक है, ये वॉल पूरी फट जाती है। ये थोड़ा सा समझने के लिए मैंने 1-2 पिक्चर्स डाल दी हैं, आपको समझ आ जाए। ठीक है, रप्चर की और लीकेज की और ये। ठीक है, अब जब ये एन्यूरिज्म डेवलप हो गया, चाहे ये इनिशियल में है चाहे आगे चला गया है, ज़्यादा सीवियर हो गया है, जो भी है। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादातर पेन कहाँ स्टार्ट होगा, आपके पेट में स्टार्ट होगा, पेल्विस में स्टार्ट होगा, टांगों में स्टार्ट होगा। आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ होने शुरू हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी आपके पेट वाले एरिया में, आपकी स्किन ऐसे चिप चिप होने शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी आपको। ठीक है, अब इसकी जो कॉज़ है वो ये कि ओल्ड पीपल जो होते हैं ना, 60 से ऊपर की एज होती है, और जो फैमिली में भी जिनके होता है ये, तो उनमें भी ये आ जाता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो या ओवर वेट हुए हुए हों, स्मोकिंग करते हों या हाई कोलेस्ट्रॉल हो, या फिर उनको एम्फाइसेमा हो। एम्फाइसेमा क्या होता है, ये एक बीमारी होती है जो कि आपकी ब्रीदिंग में होती है। लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं ना, वो जब डैमेज हो जाते हैं, या फिर ये बहुत लंबी बीमारी जो जा रही होती है ना आपकी लंग में, आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस हो रही होती है, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे होते, ये उनमें भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जो मर्द हजरात हैं 65 से 75 की एज में, जो कि स्मोक भी करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, वो एक दफ़ा अपना अल्ट्रासाउंड, अपना एक टाइम स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लें। ठीक है, इस एज में अपनी करवा लें, लाजमी करवा लें। अब अल्ट्रासाउंड क्या होता है, उसमें हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा वॉल चेक कर लेते हैं, उसका साइज़ चेक कर लेते हैं, लार्ज तो नहीं हुआ, ग्रो तो नहीं कर रहा, उसकी लीकेज तो नहीं हो रही, या वो बर्स्ट होने वाली कंडीशन में तो नहीं आया हुआ, क्योंकि उसकी ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हुई हुई होती है, कम हुई हुई होती है। ठीक है, अब एज 60 अबव जो पेशेंट्स हैं जिनको ये डायग्नोज हो चुका है, एन्यूरिज्म जिनका बन चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम फ़ौरन से सर्जरी की तरफ रेकमेंड करेंगे। ठीक है, और हम इनका साइज़ वगैरह चेक कर लेंगे, लार्ज कितना हो रहा है, वो फिर सजेस्ट हो जाता है कि भाई अभी आपके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको टेयर होने से, बर्स्ट होने से बचाएं और आप सर्जरी की तरफ चले जाएं। इसकी प्रिवेंशन ये है कि आपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करना है, कंट्रोल लेवल में रखना है अपना। तो इसकी काफ़ी बाकी भी डिटेल्स होंगी, लेकिन बस मैंने वाइंड अप कर दिया है। ठीक है, तो शायद आप लोग को पसंद आया हो ये टॉपिक एजुकेशन के हिसाब से भी, तो मेरा चैनल ज़रूर आपने सब्सक्राइब भी करना है, आगे शेयर भी करना है। तो
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।